यही हवाई जहाज में होता है, पूरा जहाज को लेके उड़ जाता है। इसलिए हवाई जहाज में किसका प्रयोग करते हैं? केरोसिन। जहाज को मेन उड़ने में उसका विंग्स मदद करते हैं। जिसमें आदमी बैठता है उसे क्या कहते हैं? अमेरिका में एक विमान दुर्घटना हुआ था। यही वजह है कि दिल्ली जाइएगा, दिल्ली टर्मिनल 3 पे उतरिएगा तो जो आतंकवादी थे उनका कैलकुलेशन इतना तगड़ा था। केरोसिन की सबसे अच्छी खासियत ये होती है, ये जल्दी आग नहीं पकड़ता, इसलिए हवाई जहाज में किसका प्रयोग करते हैं? केरोसिन। हवाई जहाज में केरोसिन का। केरोसिन देखिए, किसी भी ईंधन की एक खासियत है, अगर आप उसको प्रेशराइज एयर दीजिएगा तो बहुत अच्छा से जलेगा। किसी भी इंजन के आप लकड़ी जलाइए चुपचाप, नॉर्मल लकड़ी में आग लगा दीजिए, उतना अच्छा नहीं जलेगा, लेकिन फूंकना चालू कीजिए, बहुत तगड़ा जलेगा। तो हर ईंधन को चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या चाहिए? एक पंखा चाहिए, ऑक्सीजन को खींचे और फिर पीछे ऐसे पंखा लगल रहे और ये पंखिया पिछवा जाके क्या हो जाए? पतला हो जाए। पिछवा जाके क्या हो जाए? पतला हो जाए। तो यहां से पूरा का पूरा ऑक्सीजन ले लेगा, अब पिछवा जाके क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। तो यहां अब ये बताइए, यहां पे तो ऑक्सीजन ले लेगा, ठीक है। अब यहां से फ्यूल की सप्लाई दीजिए, यहां से क्या हो जाएगा? फ्यूल की सप्लाई दीजिए। अब इस फ्यूल की सप्लाई और यहां स्पार्क प्लग लगा दीजिए। क्या लगा दी? स्पार्क प्लग। जैसे यहां से क्या आएगा? फ्यूल। यहां क्या लग जाएगा? आग। क्या लग जाएगा? आग। आगे लगा है पंखा, अब पंखा ही आग को और धधका देगा। क्या करेगा? और धधका देगा। तो बताइए ज्यादा ही उसमें बनेगा कि नहीं बनेगा? इधर से लगातार क्या आ रहा है? फ्यूल। लगातार क्या आएगा? फ्यूल। यहां लगातार क्या हो रहा है? स्पार्क। और यहां से हवा आ रहा है, हवा आते रह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ आग तगड़ा पकड़ेगा कि नॉर्मल? तगड़ा पकड़ेगा। यही हवाई जहाज में होता है, जो डैनो में दूगो रहता रहता है, हवा भेजते रहता है पिछवा, और इसमें आग पकड़ा है। ये अगिया को निकलने का रास्ते नहीं है, तो किधर से निकलेगा? पीछे से। अरे अगवा तो ही ना चाहिए रहा है, तो कहां से निकलेगा? पीछे से। अब पीछे से इतना तेज लगता है पूरा जहाज को लेके उड़ जाता। जहाज को मेन उड़ने में उसका विंग्स मदद करते हैं, विंग्स बैलेंस। हवाई जहाज में क्या लगाया जाता है? हाँ, केरोसिन तेल का यूज किया जाता है। विंग्स बोल रहा है, अरे कहता ईंधन चैप्टर है तो विंग्स बोलता है यहाँ पे। हवाई जहाज वो तो आपको ग्लाइड करता है ना, जहाज क्या करता है? ग्लाइड। कोई भी चीज अगर डूब रही है तो उसका एरिया बढ़ा दीजिएगा, धीरे डूबेगा। कोई भी चीज हवा में उतर रही है, एरिया बढ़ा दीजिएगा, धीरे उतरेगा। सिंपल सा हवाई जहाज में भी क्या होता है? विंग्स हुआ, उसका एरिया बढ़ाता है, उसमें डीजल भरा होता है, पूरा केरोसिन तेल उसी में भरा होता है। इसमें जो ये तो फ्यूजलार्ज होता है, जिसमें आदमी बैठता है उसे क्या कहते हैं? फ्यूजलार्ज। अरे ऐसे बना देंगे कौन चीज? अरे देखिए यहाँ पे गधा, ये विंग्स हो गया। या जहां आदमी बैठा होता है उसे क्या कहते हैं? फ्यूजलार्ज। इसमें क्या भरा होता है? फ्यूल। इसमें पूरा का पूरा ईंधन भरा होता है। 6000 लीटर उधर भर देता है, 6000 लीटर इधर भर देता है, 12000 लीटर इसकी क्षमता। 10000 लीटर फूंक देता है, इसे 12-13 लेके उड़ता है। बड़की जरिया तो 20-20 हजार लीटर पेट्रोल लेके उड़ती है। अमेरिका में एक विमान दुर्घटना हुआ था 26/11। आपको क्या लगा? बिल्डिंग में जहाज के उससे लड़ी थी, जहाज का तो इंपैक्ट पड़ा था, और जहाज का इंपैक्ट हुआ था 20,000 लीटर केरोसिन तेल बिल्डिंग में छिड़का गया। एक बिल्डिंग जलाने के लिए 1 गैलन पेट्रोल फेंक दिए 5 लीटर। 5 लीटर वाला किसी बिल्डिंग में आग लगाना ना, 5 लीटर तेल फेंक के अगर माचिस मार देंगे तो बिल्डिंग का स्वाहा हो जाएगा। तो जो आतंकवादी थे उनका कैलकुलेशन इतना तगड़ा था, उनको पता था कि बिल्डिंग हवाई जहाज टकराने से बहुत इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हवाई जहाज के विंग्सों में कम से कम 15 से 20 हजार क्या चीज है? फ्यूल है। और वही फ्यूल वाले के सीधे मारा, धड़ाम से मारा, बस आग लगा, अब पिछवा से ले आके पूरा फ्यूल कहां भर दिया? बिल्डिंग में। नाम के ससुरे आतंकवादी थे, दिमाग तो ससुर उनका बहुत तगड़ा था। फाउंडेशन मैच किया होगा। आगे बढ़े। यही वजह है कि दिल्ली जाइएगा, दिल्ली टर्मिनल 3 पे उतरिएगा तो वहां पे रास्ते में ना संसद भवन, राष्ट्रपति भवन आता है बगल में, तो जहाज को घुमा दिया जाता है। सीधे नहीं ले जाएगा, घुमा के ले जाता है। कोई कोनों का मूड घस कल जहां मूड घस का सारा संसद भवन को हवाई जहाज से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। उसके साथ क्या रखा हुआ है? हाँ, फ्यूल रखा हुआ है। नहीं तो कि दिक्कत हो जाएगा ना, फ्यूल नहीं रहता तो वहां दिक्कत। इसको बैलेंस भी बनाने के लिए इसी में रखा जाता है फ्यूल को, क्योंकि आदमी कहां बैठता है? बीच में। आदमी कहां बैठेगा? बीच में। अब बीच में आदमी रहेगा, और फ्यूलवा में कोई दम में नहीं रहेगा, विंग्सवा में कोई रहबे नहीं करेगा। ऐसे अब बीच वाला धंस जाएगा, ऐसे नहीं धंस जाएगा। अब ऐसे है, अब बीचवा में इसमें पूरा आदमी भरल है, एकदम डबल एक्सेल रहता है सब।
समझ में आ गया कि नहीं? भयानक, पूरा भरा रहता है, 200 आदमी बड़ा रहता है इसमें, ऑन एन एवरेज 180 सीट की रहती है, 200 मान के चलो, उसका लगेज अलग, तो इसका लोड कितना ज्यादा हो जाएगा, लोड ज्यादा हो जाएगा तो विंग्स वाइज कड़ाक से टूट जाएगा इसे जा। तो इसमें क्या भर देता है, फ्यूल, जा बैलेंस बना दिया, यहाँ पे बैलेंस बना। दूसरा आग पकड़ता है तो बाहर में रहता है ना, तो अंदर में लग जाएगा। तो इसके अंदर एक खराबी क्या होती है, केरोसिन ठीक है यहाँ पे फ्यूल भर दिया, लेकिन जहाज को कई अलग अलग रूट पे जाना होता है। दिल्ली से उड़ के श्रीनगर जाएगा, श्रीनगर का टेम्परेचर एकदम ठंडा, तो ठंड में ही जम जाएगा, क्या हो जाएगा, जम जाएगा। और वैसे भी जब हवाई जहाज, अमूमन आप किसी भी हवाई जहाज में बैठिएगा तो 35,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ती है, वो टर्बो प्रैप वाला नहीं होना चाहिए, जिसका पंखिया बाहर होता है ना, वो 35,000 नहीं 25,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ती है। और ये जो टर्बो फैन वाली होती है जिसमें 2 ड्राम लटकल रहता है, तो वो वाली 35,000 से 39,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ती है। तो वो बहुत ज्यादा हाइट पे जाने के बाद ना टेम्परेचर ऑलरेडी -5 होता है, -5 से -10 टेम्परेचर ऑलरेडी होता है। जिस जहाज में आप बैठ क्या रहते हो ना, कोई भी, उसका टेम्परेचर कितना रहता है, अंदरवा एसी चलता है तो पता नहीं चल, -10 में गल जाए आदमी, बहुत ठंडा रहता है वहां पर। वहां इसीलिए जब जहाज लैंड करने वाली होती है ना, अंदर की लाइट बंद कर दी जाती है, अंदर अंधेरा कर दिया जाता है, डीम कर दिया जाता है। पायलट अनाउंस करता है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर एक छोटी ढिबरी लाइट दिया है, दाब दीजिएगा, वो खाली आप ही पे रोशनी मार देगा, ताकि अंदर अंधेरा हो और बाहर जो विंग्स होता है ना उस पर लाइट जला दिया जाता है, उसके ऊपर लाइट रहता है, जला दिया जाता है। और उस पर ध्यान रखा जाता है कहीं बर्फ तो नहीं जमा हुआ है, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम, हालांकि स्पीड इतना रहता है कि बर्फ नहीं जम पाता। बर्फ जमने के लिए क्या चीज होना चाहिए, स्थिर होना जरूरी है। आप फ्रिज में हाथ डाल के ऐसे ऐसे हाथवा हिलाते रहिए तो क्या बर्फ जमेगा? आप पतीली में बर्फ लेकर ऐसे घिंगोरते रहिए, जमेगा? यही एक गनीमत हो जाता नहीं। तो ये जम न जाए, इसलिए ईंधन को जमने से बचाने के लिए एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। बताइए, ईंधन को जमने से रोकता है एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या लगाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। और नहीं तो ईंधन क्या हो जाएगा, जम जाएगा। नॉर्मल मिट्टी तेल भर देंगे तो हाँ जम जाएगा और ऊपर से आदमी गिर जाएगा। हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी पूरा पेट्रोल जम गया, उसके जहाज का पूरा ईंधन जल गया, उसका एयरफोर्स ना नीचे गिर रहा था, ऐसे उसका जहाज जम के नीचे गिर रहा था। एक ही गलती किया हिटलर, फाउंडेशन क्लास नहीं किया था। अगर वो हिटलर फाउंडेशन क्लास करता तो उसको हम बताते कि नहीं बताते? क्या बताते? एथिलीन ग्लाइकॉल। अब एथिलीन ग्लाइकॉल मिला देता तो क्या उसका जहाज गिरता? हम क्यों कर रहे हैं हिटलर को जीतना? हमें हिटलर से कोई बहस नहीं है, लेकिन अगर हिटलर जीतता तो हम लोग 1944 में ही आजाद हो गए रहते, हार्डली 1945 तक जाते। 2-3 साल एक्स्ट्रा जो खींचा है ना, जापान उधर परमाणु बम पटका गया जापान के ऊपर, उधर हिटलर मारा गया, नहीं तो हम लोग और ठीक ठाक थे। ब्रिटेन के पास कुछ था ही नहीं, मजबूरी में आजाद करके गया। देख रहे क्या हाल हो गया ब्रिटेन का। आगे बढ़े, ईंधन समझ में आ रहा है? एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाना जरूरी है कि नहीं है? और नहीं मिलाएंगे तो हवाई जहाज ठंडे प्रदेश में जाए या ना जाए, जब वो 35,000 फीट की ऊंचाई पे जाता है तो टेम्परेचर -10 हो जाता है, ईंधन बचेगा, -10 में जम जाएगा, वहां पे जम जाएगा तो फिर फ्यूल नहीं आग नहीं पकड़ेगा, फिर वापस हो जाएगा, मर जाएगा सब आदमी वहां पे।